बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज नाज़रीन मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो है स्टूडेंट्स के अपने मार्क्स इम्प्रूव करना, अपनी डिवीज़न इम्प्रूव करना। जी नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टूडेंट्स जब पार्ट 2 का रिज़ल्ट आ जाता है तो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, डिवीज़न कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इम्प्रूवमेंट कब होती है। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैट्रिक के पार्ट 2 या इंटर के पार्ट 2 का रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपके नंबर कम है तो आप इम्प्रूवमेंट इम्तिहान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान दे सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता नहीं होता कि हमने कौन सा सब्जेक्ट कैसे इम्प्रूव करना है या कौन सी पार्ट के पेपर देने हैं, किस तरह से पेपर देने हैं। ये अक्सर स्टूडेंट्स को इस बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते या इम्प्रूवमेंट करने के हवाले से उनको गाइडलाइन नहीं मिलती। तो इस हवाले से मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में करके आपको इम्प्रूवमेंट इम्तिहान के बारे में बताता हूँ कि आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान दे सकते हैं। जी नाज़रीन, इसको हम 4 ऑप्शन में डिवाइड कर लेते हैं कि इम्प्रूवमेंट आप इन 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला तरीका ये है कि आप सिर्फ पार्ट 1 के सारे सब्जेक्ट जो हैं उसको आप अप्रूव कर सकते हैं, उसका इम्प्रूवमेंट का आप इम्तिहान दे सकते हैं। यानी सिर्फ पार्ट फर्स्ट आपको मुकम्मल, पार्ट 1 चाहे फर्स्ट ईयर है चाहे 9th है, उसका पार्ट 1 मुकम्मल तौर पर आपको देना होगा, आप उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पे जाएं तो आप 10th क्लास और सेकंड ईयर यानी पार्ट 2 के मुकम्मल सब्जेक्ट आप इम्प्रूवमेंट के लिए इम्तिहान दे सकते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन देखें तो तीसरे ऑप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आप इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी पार्ट 1 भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं और पार्ट 2 भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, दोनों पार्ट्स के इम्तिहान आप दे सकते हैं। जी नाज़रीन, चौथा ऑप्शन इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप अगर कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कोई एक सब्जेक्ट भी अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट इम्तिहान के लिए लाजमी है कि जो सब्जेक्ट आपने पार्ट 1 का अप्रूव करना है वो आपको पार्ट 2 का भी साथ देना पड़ेगा। यानी मिसाल के तौर पर आप फ़िज़िक्स इम्प्रूव करना चाहते हैं सेकंड ईयर की, तो आप या 9th क्लास की या फर्स्ट ईयर की आप फ़िज़िक्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की फ़िज़िक्स का आप पेपर देंगे, तो तब आप इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान जो है वो कर सकेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से, यानी सब्जेक्ट में आप दोनों पार्ट्स का पेपर देंगे। जी नाज़रीन, मुख्तसर मैं दोबारा आपको ये 4 पॉइंट्स बताता चलूँ। पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि आप सिर्फ पार्ट 1 चाहे फर्स्ट ईयर है चाहे सेकंड ईयर, सिर्फ पार्ट 1 आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप सिर्फ पार्ट 1 का इम्तिहान दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट का, और अगर आप सिर्फ पार्ट 2 इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप पार्ट 2 का भी इम्तिहान सिर्फ दे सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि पार्ट 1 और 2 का इकट्ठा भी आप इम्तिहान दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। जबकि चौथा ऑप्शन है सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट का, तो उसमें कोई एक सब्जेक्ट जो है वो भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका भी इम्प्रूवमेंट इम्तिहान आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने जो सब्जेक्ट इम्प्रूव करना है उसके दोनों पार्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का इम्तिहान आपने देना है। जी नाज़रीन, ये 4 ऑप्शन थे इम्प्रूवमेंट के हवाले से। तो अब ये अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इम्प्रूवमेंट कब की जाती है, यानी इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान कब दिया जाता है, डिवीज़न इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान कब होगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब सेकंड ईयर या 10th क्लास यानी पार्ट 2 का जब रिज़ल्ट आ जाता है तो पार्ट 2 के रिज़ल्ट के बाद आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना एडमिशन इम्प्रूवमेंट के लिए भिजवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक तो होता है रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद यानी 40 दिन के बाद पेपर होते हैं, सप्ली के पेपर जिनको हम कहते हैं, तो सप्ली के साथ भी आप इम्प्रूवमेंट पेपर जो है वो दे सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है सालाना के साथ, यानी अगर आप सप्ली में इम्तिहान नहीं देना चाहते तो आप सालाना के साथ इम्प्रूवमेंट इम्तिहान जो दे सकते हैं, सालाना के साथ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, 2 ऑप्शन इसमें हैं। एक तो आप सप्ली जो रिज़ल्ट के 40 दिन बाद होती है आप उसमें ये इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान दे सकते हैं,
जबकि दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप सप्ली में इम्तिहान नहीं देना चाहते तो आप सालाना इम्तिहान के साथ इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। जी नाज़रीन, ये इम्प्रूवमेंट के हवाले से आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी। अब इसका एक और सवाल बनता है कि इम्प्रूवमेंट कितनी दफ़ा की जा सकती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान कितनी दफ़ा दिया जा सकता है। तो जी नाज़रीन, ये इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान आप एक दफ़ा दे सकते हैं। यानी अगर आपने सप्ली में इम्तिहान दिया तो फिर आपके जो नंबर आएंगे, अगर तो नंबर आपके बढ़ गए हैं, इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वो वाला रिज़ल्ट आपका सामने आएगा। और अगर आपके नंबर कम हो जाते हैं या आप उसमें फ़ेल होते हैं तो आपका प्रीवियस रिज़ल्ट जो है वो भिजवा दिया जाएगा। यानी जो आपने पहला रिज़ल्ट आपका अनाउंस हुआ था वही आपका दोबारा रिज़ल्ट अनाउंस होता है। तो मिसाल के तौर पर आपने एडमिशन भिजवाया और उसके बाद पेपर नहीं दिए। आपने इम्प्रूवमेंट इम्तिहान का एडमिशन तो भिजवा दिया लेकिन आपने पेपर नहीं दिए, पेपर आपने मिस कर दिए, तो वो फिर आप फेल नहीं होंगे, बल्कि बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक आपका वही पहला रिज़ल्ट जो इम्प्रूवमेंट से पहले आपका रिज़ल्ट आया था वही दोबारा रिज़ल्ट जो है वो आपका अनाउंस हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये था इम्प्रूवमेंट और डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए इसमें मालूमात थी आज के टॉपिक में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसका अपनी राय का इजहार आप कमेंट्स में कर सकते हैं। जी नाज़रीन, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।